जेसीसी गुरुकुल आप सभी को जोहार अभिनंदन व्यक्त करता है। तो आज के इस सेशन में हम लोग कंप्लीट जो ऑफलाइन फॉर्म की बात करें, ये चौकीदार वैकेंसी जो कि झारखंड के गुमला ज़िले से निकल के आ रही है, उसका ऑफलाइन फॉर्म किस प्रकार से फिलअप करना है। सो इन सारे टॉपिक्स पर हम लोग इस सेशन के माध्यम से देखने वाले हैं। क्या क्या आप लोग को इस आवेदन पत्र के साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लोग को इसमें सबमिट करने हैं, और साथ ही साथ किस पते पर आप लोग को फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करना है, फॉर्म कहाँ पे मिलेगा और इस फॉर्म को कहाँ पे जमा करना है। इन सारे बातों पर हम लोग वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। सो ये वैकेंसी है उन कैंडिडेट के लिए, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी का काम करने वाला है, जो कि बेसिकली झारखंड के गुमला ज़िले के वहाँ के निवासी है, वहाँ के आवास रखते हैं, गुमला ज़िले से जो बिलोंग करते हैं, उन कैंडिडेट के लिए ये काफ़ी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। सो आप इस अपॉर्चुनिटी को आप लोग बेनिफिट लेना है, और इसमें क्या प्रोसेस है उसके रिगार्डिंग पहले ही आप लोग को वीडियोस प्रोवाइड कर दिया गया है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं जो नोटिफिकेशन में ये मेंशन किया गया है, आवेदन करने की प्रक्रिया, आवेदन किस प्रकार से आप लोग को करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं, उपरोक्त योग्यता सह अर्हता रखने वाले उम्मीदवार से संलग्न विहित प्रपत्र में आवश्यकता अंक पत्रों, यानी कि आप जो भी अर्हता रखते हैं, यानी कि यह वैकेंसी बात करते हैं तो 10th लेवल पर ये वैकेंसी निकाली गई है। सो आप लोग वहाँ पे दिया गया है तो 10th का मार्कशीट देना है। यदि आप लोग क्वालिफाइड 12th का हैं तो दे सकते हैं, बट वो अनिवार्य नहीं है, क्योंकि ये वैकेंसी मिनिमम इसमें क्वालिफिकेशन 10th ही मांगा गया है। यदि आप ग्रेजुएशन पास है तो वो भी आप लोग साथ में एडजस्टेड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप लोग उसका यदि वहाँ पे परिचय देते हैं कि आपने 12th पास किया है, ग्रेजुएशन पास किया है, तो उस कंडीशन में आप लोग को उसके मार्कशीट भी, इसका मार्कशीट का जेरोक्स भी इस फॉर्म के साथ में आप लोग को उस पता पर भेजना होगा। तो ये हो गया 10th का मार्कशीट अनिवार्य है। 12th का यदि आप लोग वहाँ पे देते हैं तो 12th भी दे दीजिएगा, ग्रेजुएशन देते हैं तो वह भी देना पड़ेगा। ये हो गया आप लोग का एक फॉर्म। अगला है आप लोग को प्रमाण पत्रों की स्व अभिप्रमाणित प्रति, यानी कि जो भी प्रमाण पत्र है उसका आप लोग को अभिप्रमाणित प्रति देना है, यानी कि सेल्फ। इसमें सबसे पहले आप लोग को 10th का मार्कशीट देना है जेरोक्स। उसके बाद आरक्षण का दावा हेतु, यदि जैसा कि कैटेगरी वाइज सीटों का आवंटन किया गया है कि अनुसूचित जाति में इतने पोस्ट है, अनुसूचित जाति में इतने पोस्ट है, जनरल कैटेगरी में इतने पोस्ट है, तो जो SC ST हो गए, जो EWS से बिलोंग करते हैं, तो आप लोग को अपना जाति प्रमाण पत्र देना होगा। जनरल के लिए तो दिक्कत नहीं है, बिकॉज उनका तो कोई इसी तरह का कोई कास्ट सर्टिफिकेट बनता नहीं है, और इसमें OBC का सीट रिजर्व नहीं किया गया है, तो OBC भी आप लोग जनरल कैटेगरी से फाइट करना होगा। तो आप लोग उस कंडीशन में जाति नहीं भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप लोग का फाइट है वो जनरल कैटेगरी से आप लोग को लड़ना पड़ेगा। लेकिन इसके अलावा जो ST SC EWS से बिलोंग करते हैं, तो आप लोग को अपना जाति प्रमाण पत्र लगेगा। ये हो गया दूसरा। अगला है आप लोग को आवासीय प्रमाण पत्र। देखिए यहाँ पे आवासीय प्रमाण पत्र, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, जो भी आप गुमला ज़िले के किसी भी वहाँ के प्रखंड से या किसी भी वहाँ के थाना में बिलोंग करते हैं, गाँव में, तो वहाँ का आप लोग को आवासीय प्रमाण पत्र बना होना चाहिए। ये आवासीय प्रमाण पत्र हो गया। और वही जाति प्रमाण पत्र, देखिए जाति प्रमाण पत्र हो गया। और आप लोग को एक जन्म तिथि से रिलेटेड, इसमें आप लोग आधार कार्ड भी दे सकते हैं, पैन कार्ड, जो भी वोटर ID कार्ड होगा जिसमें आप लोग का डेट ऑफ बर्थ मेंशन है, उसका जेरोक्स आप लोग को साथ में लगाना है। साथ ही साथ ये शैक्षणिक प्रमाण पत्र, ये तो आप लोग का 10th का ही हो गया, 10th का। और इसके अलावा आप लोग को आवेदन पत्र, जो कि यहाँ पे 3 पेज में यह आवेदन पत्र है, इस आवेदन पत्र को जमा करना है। और ये फॉर्म आप लोग को मिलेगा कहाँ, तो ये गुमला के ऑफिशियल वेबसाइट में भी जाकर आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, अन्यथा इस PDF को टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दिया जा रहा है, और वह टेलीग्राम ग्रुप लिंक का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप वहाँ पे भी जा कर के इसका PDF को लोड कर सकते हैं। या फिर जो व्हाट्सअप अकाउंट है, व्हाट्सअप अकाउंट का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, तो आप लोग को वहाँ पे व्हाट्सअप में ही इसका शेयर कर दिया जाएगा। या फिर आप पर्सनली जो कॉन्टैक्ट इस ऑफिशियल नंबर है वहाँ पे कॉन्टैक्ट कीजिए, व्हाट्सअप में इसका PDF आप लोग को सेंड कर दिया जाएगा। अब चलिए फॉर्म किस प्रकार फिलअप करते हैं वो देखते हैं। ये पहला पेज है फॉर्म का, ये पहला पेज, जिसमें कि यहाँ पे आप लोग को सबसे पहले एक पासपोर्ट साइज रंगीन फ़ोटो यहाँ पे आप लोग को चिपकाना है। चिपकाने के बाद आप लोग को इस फ़ोटो के ऊपर में साइन कर देना है। जो भी आप लोग का नाम होगा, मान लिया जाए दिनेश नाम है, तो इस प्रकार दिनेश नाम लिख करके फ़ोटो चिपकाना है, और फ़ोटो के ही ऊपर में आप लोग को इस प्रकार अपना नाम लिख देना है। ये होने के बाद यहाँ पे देखिए गृह जिला यहाँ पे आप लोग को गुमला लिख देना है। गृह जिला में यहाँ पे आप लोग को गुमला लिखना है। आगे हम लोग देखते हैं अभ्यर्थी का नाम, जो कि आप लोग को बड़े अक्षरों में कैपिटल लेटर में लिखना है। हिंदी में सबसे पहले यहाँ पे चलिए आप लोगों ने अपना यहाँ पे नाम लिख दिया, इस प्रकार यहाँ पे हिंदी में आप लोग को नाम लिखना है। सो हिंदी में हम लोग इस प्रकार मान लिए दिनेश लिख दिए, चलिए ठीक है, दिनेश कुमार महतो जो भी लिखना है। उसके बाद देखिए अंग्रेजी लेटर में लिखना है, वो भी बड़े कैपिटल लेटर में, इस प्रकार यहाँ पे आप लोग को
कैपिटल लेटर में, बड़ा लेटर में लिखना है। ये होने के बाद अगला देखिए पिता या पति। यदि आप फीमेल हैं, आप लोग मैरिड है, तो यहाँ पे आप लोग को पति में टिक करना है और इस प्रकार यहाँ पे अपना पति का नाम लिखना है। यदि आप पिता हैं, यदि आप अनमेरिड हैं तो यहाँ पे आप लोग को पिता में टिक करना है। यदि आप शादीशुदा नहीं हुआ है, आप लोग का अनमेरिड है, तो पिता में इस प्रकार टिक आउट करना है नीचे पे और यहाँ पे अपना पिता का नाम लिखना है। उसके बाद देखिए जन्म तिथि, तो जन्म तिथि अंक में लिखना है। जैसे कि 0 जनवरी में हुआ है, 0-2000 में जन्म हुआ है, तो 0201 फिर 2000, इस प्रकार आप लोग को यहाँ में अंक में लिखना है। उसके बाद शब्दों में, यानी कि इस प्रकार शब्द में हिंदी में 2 जनवरी फिर 2000, इस प्रकार यहाँ पे शब्द में इसी प्रकार 2 जनवरी 2000, इस प्रकार शब्द में लिखने के बाद यहाँ पे देखिए दिनांक कब से आप लोग की उम्र सीमा गणना की जा रही है, तो 1 अगस्त 2023 से आप लोग की उम्र सीमा गणना की जा रही है। यानी कि इतना डेट तक आप लोग का कितना वर्ष हुआ है, कितना माह हुआ है, कितना दिनांक, कितना दिन हुआ है, ये सब कुछ यहाँ पे लिखना है। और इस चीज़ को निकालना कैसे है, मान लिया जाए आज कितना तारीख है, 1 अक्टूबर है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे बड़ा को लिखना है, 2023 चल रहा है, 10वां महीना है और 1 अक्टूबर ये हम लोगों ने मान लिया। अब चलिए मान लिया जाए आप लोग का जन्म है जो कि वह 2000 ईस्वी, और यहाँ पे यदि हम लोग बात करते हैं तो 9वां महीना में आप लोग का जन्म हुआ है और तारीख मान लेते हैं 10 तारीख। ये हो गया 10 तारीख 9वां महीना 2000 में आप लोग का जन्म हुआ है और आज का डेट है। जिस दिन भी आप लोग फॉर्म जमा कीजिएगा उस दिन का डेट यहाँ पे लिख लीजिए। मान लीजिए आज ये वीडियो बनाया जा रहा है, सो 1 अक्टूबर ले लिए। अब यहाँ पे इसको घटा देना है। यहाँ देखिए ऊपर 1 है, नहीं घटेगा, तो इससे 1 मंथ ये जब भी जाएगा तो पूरा 30 दिन लेके जाएगा, यानी कि यहाँ टोटल 31 दिन हो जाएगा और यहाँ पे मंथ बच गया है 9 मंथ। अब इस प्रकार हम लोग यहाँ पे घटाएंगे, कितना हो जाएगा 21 दिन और 9 में 9 ये तो 0 हो गया और यहाँ पे सीधा सीधी 23। यहाँ पे पूरा देखिए 21 दिन 23 साल, एक इसका प्रॉपर कितना दिन हो रहा है, कितना वर्ष, तो 21 दिन हो रहा है और 23 साल। तो इस प्रकार आप लोग यहाँ पे डेट मंथ निकाल के लिख देना है। उसके बाद अभ्यर्थी का अस्थायी पता, जो आप लोग का परमानेंट एड्रेस है, ग्राम जिस ग्राम से आप संबंध रखते हैं, पंचायत का नाम लिख देना है, पोस्ट का नाम लिखना है, थाना का नाम लिखना है, अंचल यहाँ पे आप लोग को ब्लॉक जो प्रखंड होता है तो वही अंचल यानी कि प्रखंड का यहाँ पे नाम लिखना है। उसके बाद जिला का नाम लिखना है, यहाँ पे आप लोग का मोबाइल नंबर देना है, यहाँ पे आप लोग को ईमेल आईडी देना है, ईमेल आईडी यहाँ पे आप लोगों को दे देना है। उसके बाद देखिए पत्राचार पता, तो पत्राचार पता यहाँ पे क्या एड्रेस देना है आप लोग को, जिस एड्रेस पे आप लोग को जो भी इसके रिगार्डिंग जब उधर से दिया जाएगा कोई भी एडमिट कार्ड या जो भी कुछ होगा जैसे ज्वाइनिंग लेटर, तो वो भी पोस्ट के माध्यम से दिया जाएगा, या एडमिट कार्ड है हो सकता है इसमें आप लोग को पोस्ट के माध्यम से ही दिया जाए। तो जिस पोस्ट के माध्यम से आप लोग को एडमिट कार्ड या जो भी डॉक्यूमेंट्स उधर से चाहिए, ज्वाइनिंग लेटर चाहिए, वही एड्रेस यहाँ पे आप लोग को देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे तो आप लोग का है पद का नाम, वो तो लिखा हुआ है पहले से। उसके बाद शरीर पद पर 2 चिन्ह आप लोग के अपने फेस का या जहाँ पे भी कुछ है कटा फटा या मोल का चिन्ह, तो वो चीज़ यहाँ पे देना है। उसके बाद देखिए शैक्षणिक योग्यता, तो मैट्रिक, विश्वविद्यालय या फिर बोर्ड, यदि आप झारखंड जैक से पास हुए हैं तो जैक देना है। उत्तीर्ण वर्ष किस वर्ष में आप लोगों ने पास किया है, 2017-18 जो भी वर्ष है। प्राप्तांक यानी कि आप लोग के 500 में कितने मार्क्स आए, मान लिया जाए 400 नंबर आया है तो 400 कर देना है। और प्राप्तांक प्रतिशत यानी कि 400, टोटल यहाँ पे पता है 500 का एग्जामिनेशन होता है, 500 में 400 आया यानी कि 80%, तो 80% इस प्रकार यहाँ पे आप लोग को लिख देना है। ठीक उसी प्रकार इंटरमीडिएट यदि आप पास हैं तो यहाँ पे भी विश्वविद्यालय का नाम दे देना है, वर्ष दे देना है, कितने नंबर आप लोग के आएँ और यहाँ पे प्रतिशत निकाल के आप लोग को दे देना है। उसी प्रकार स्नातक पास नहीं है तो बस आप लोग को इसे कर देना है। उसके बाद फिर आप लोग को आगे जाना है स्थानीय जनजातीय भाषा का चयन, स्थानीय या जनजातीय भाषा का चयन। अब ये चयन आप लोग को कहाँ से करना है, तो यहाँ पे साफ साफ तौर पर यदि इस नोटिफिकेशन को आप देखेंगे और पहले ही आप लोगों को बता दिया गया है। देखिए यहाँ पे जो एग्जामिनेशन होगा वो तो आप लोगों को जिला से संबंधित होगा और स्थानीय जनजातीय भाषा से संबंधित होगा। और स्थानीय जनजातीय भाषा में भी यहाँ पे देखिए 4 भाषाओं को दिया गया है। एक हो गया खड़िया, एक हो गया मुंडारी, एक हो गया कुड़ुक यानी कि उरांव और एक हो गया नागपुरी। तो इन 4 भाषाओं में से आप लोग को एक भाषा को यहाँ पे फिलअप कर देना है। जो भी भाषा आप लोग को पढ़ने में आप सुविधाजनक हैं, आप उस भाषा को, लैंग्वेज को पढ़ सकते हैं, वो भाषा यहाँ पे आप लोग को दे देना है। मान लीजिए हम खड़िया, तो खड़िया यहाँ पे लिख देना है हिंदी से ही। उसके बाद अभ्यर्थी का श्रेणी, देखिए आप ये हो गया अनारक्षित जनरल कैटेगरी, ये हो गया एसटी अनुसूचित जनजाति, ये हो गया अनुसूचित जाति यानी कि एससी, और ये हो गया अत्यंत, ये हो गया आप लोग को ईडब्ल्यूएस। तो यहाँ पे जिस कैटेगरी से भी आप लोग बिलोंग करते हैं, यदि आप एसटी हैं तो यहाँ पे ऐसे टिक आउट करना है और यहाँ पे फिर वही लिख देना है जिस प्रकार यहाँ पे
आ जा लिखा हुआ है वही लिख देना है। मान लिया जाए जो कैंडिडेट ओबीसी जो ओबीसी से BC1 या BC2 से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पे आप लोग को BC1 BC2 नहीं देना है। यहाँ पे उस कंडीशन में इसी प्रकार जनरल जो आरक्षित है वहाँ पे टिक आउट करना है और यहाँ पे आप लोग को आरक्षित लिख देना है। यानी कि आप लोगों का जो एग्जामिनेशन फाइट होगा वो जनरल कैटेगरी पर ही आप लोग का होगा। उसके बाद अगला 11वां नंबर देखते हैं, आवासीय प्रमाण पत्र। तो यहाँ पे संख्या देना है, संख्या आवासीय प्रमाण पत्र। यदि आप आवासीय प्रमाण पत्र रेसिडेंशियल बनाते हैं तो वहाँ पे जो रेफरेंस नंबर होता है JHROC ऑब्लिक करके जिस ईस्वी में बनाते हैं और यहाँ पे इस प्रकार नंबर दिया रहता है, तो यही आप लोग का रेफरेंस नंबर आवासीय प्रमाण पत्र का यहाँ पे भर देना है। और जैसे ही आप देखिएगा वहाँ पे इधर राइट में लिखा रहता है डेट ऑफ इशू या फिर निर्गत तिथि, और जिस डेट में आप लोग का ये रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट बना है उस डेट को यहाँ पे आप लोगों को मेंशन कर देना है। ठीक उसी प्रकार जाति प्रमाण पत्र भी उसी प्रकार देना है। रेफरेंस नंबर जब डेट ऑफ इशू डाल देना है। आचरण प्रमाण पत्र ये तो वैसे ज़रूरी नहीं है, ये आप लोग को बाद में मांगेगा जब आप लोग को इसमें प्रोसेस कंप्लीट हो जाएंगे। जो भी प्रोसेस से फिजिकल ज्वाइनिंग समय ये होगा, तो इस चीज़ को आप लोग यहाँ पे खाली स्थान इसी प्रकार रहने दीजिएगा। उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, तिथि, जिस तिथि को आप लोग इस फॉर्म को देना है, यदि आप डाक के माध्यम से भेज रहे हैं तो जिस डाक को आप दिए उसी दिन का डेट देना है। और इसमें आसानी होगी कि आप लोग अपने से ही जा कर के जो भी जिला कार्यालय है वहाँ पे जमा कीजिए। उसका पता भी दिया गया है कि कहाँ पे आप लोगों को ये जमा करना है, उसका भी आप लोग को जिक्र बताया जाएगा। तो स्थान ये आप लोग को लिख देना है, स्थान आप लोग का प्रॉपर अपना स्थान लिख देना है, ये तिथि लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे अपना आवेदक का हस्ताक्षर, जो भी फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, मान लीजिए ये दिनेश कर रहा है, तो आप जिस चीज़ में साइन करते हैं, हिंदी से करते हैं तो हिंदी से कर दीजिए, इंग्लिश से साइन करना है तो इंग्लिश से कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद ये देखिए अगला आप लोग का है, इस फॉर्म को भी भरना है। तो इसमें आप लोग देखिए यहाँ पे ठीक उसी प्रकार एक फ़ोटो देना है और यहाँ पे भी उसी प्रकार आप लोग को साइन करना है। जिस प्रकार फ़ोटो में साइन कीजिएगा इंग्लिश में, तो इंग्लिश में ही यहाँ पे जो आवेदक हस्ताक्षर है वहाँ पे भी इंग्लिश में ही कीजिएगा, ये याद रखिएगा। यदि आप यहाँ हिंदी में करते हैं तो आवेदक हस्ताक्षर है वहाँ पे भी हिंदी में ही कीजिएगा। अगला देखिए अब आवेदित पद का नाम, तो किस पद के लिए आप लोग आवेदन कर रहे हैं, सो चौकीदार यहाँ पे लिख देना है, चौकीदार पद के लिए यहाँ पे हम लोग आवेदन कर रहे हैं। उसके बाद आवेदक का नाम, पुनः आप लोग को यहाँ पे अपना नाम हिंदी से लिखना है। फिर यहाँ पे पिता का दिए हैं, पिता का नाम लिखना है, यहाँ पे टिक आउट कर देना है इस प्रकार नीचे में, जस्ट इसके नीचे वो पिता का नाम हिंदी में ही लिखना है। उसके बाद पत्राचार का पता, ये पत्राचार का पता वही लिखना है जो कि ऊपर में मेंशन किए हैं, और साथ में इसमें पिन कोड के साथ में लिखना है। पिन कोड इसीलिए मायने हो जाता है क्योंकि जो भी आप लोग का उधर से एडमिट कार्ड है या फिर ज्वाइनिंग लेटर है वो आप लोग के पिन कोड के माध्यम से ही आप लोग का डाक घर में भेजा जाएगा। इस कारण से यहाँ पे आप लोग को सही पिन कार्ड भी, अपना जो भी पिन कोड नंबर होता है उसको सही से आप लोग को फिलअप करना है। और ये सेक्शन रह गया, तो ये सेक्शन आप लोग को कार्यालय के द्वारा ही भरा जाएगा, इसमें आप लोग को कोई नहीं भरना है। देखिए केवल कार्यालय द्वारा भरा जाएगा। ये रोल नंबर, परीक्षा केंद्र का नाम, परीक्षा का तिथि, समय, ये सब आप लोग के ऑफिस में ही भरा जाएगा। तो इसको इसी प्रकार आप लोग को खाली छोड़ देना है। अब ये सब हो जाने के बाद इतना फॉर्म आप लोगों ने भरा, देखिए ये तो हो गया आप लोग का फॉर्म, पहला ये फॉर्म हो गया। दूसरा नंबर पे आप लोग को क्या देना है, तो 10th का मार्कशीट, 10th का जो नंबर मार्कशीट होता है जिसमें नंबर दिया रहता है वो। तीसरा नंबर पे आप लोग को रेसिडेंशियल यानी कि आवासीय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र होता है वो। साथ ही साथ आप लोग को क्या देना है, तो एक जाति प्रमाण पत्र यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट, जैसे SC हैं तो ST अपना दीजिएगा, OBC हैं तो आप लोग को देने की इसमें ज़रूरत नहीं है बिकॉज आप लोग जनरल कैटेगरी से फाइट कीजिएगा। ये कास्ट का हो गया। अगला में आप लोगों को देना है एक आधार हो गया, पैन कार्ड, वोटर ID जिसमें कि आप लोग का डेट ऑफ बर्थ दिया रहेगा। और इसमें आप लोग को साथ में 2 फोटो भी देना है। एक तो फॉर्म हो गया 10th का मार्कशीट, रेसिडेंशियल, कास्ट, आधार और 2 फोटो, और इतने सारे हैं तो सभी के आप लोग को जेरोक्स देना है, जेरोक्स फोटो कॉपी करा करके, और साथ में 2 फोटो भी आप लोग को देना है। और फोटो के ऊपर में ठीक उसी प्रकार अपना साइन कर देना है। तो 2 फोटो भी आप लोग को देना है और इस प्रकार एक लिफाफा में आप लोग को पैक करना है और अपने से जा कर के वहाँ पे आप जमा कर सकते हैं। वो आप लोग के लिए अच्छा होगा। यदि आप जाने के लिए सहमत नहीं है बट कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग जमा कर सकते हैं पोस्ट के थ्रू ही। अब देखिए यहाँ पे आप लोग को किस पता पर भेजना है इसको, आवेदक प्राप्त करने एवं आवेदक भेजने का पता, देखिए आप लोग को कहाँ पे भेजना है इसको। उपायुक्त का कार्यालय, जिला सामान्य शाखा, नया संग्रहालय भवन ना भाग 1 और कमरा संख्या 9, गुमला। पिन कोड भी ये मेंशन करना है। संख्या जो कमरा संख्या है वो भी आप लोग को लिख देना है।
तो ये आप लोग को इस पता पर भेजना है। ये पता आप लोग को इधर लिख देना है। कैसे? तो इस प्रकार यदि आप लोग लिफाफा लीजिएगा तो इस प्रकार वाइट ही लिफाफा रहेगा। तो जो यहाँ पे पता दिया गया है, जिस संग्रहालय कर्म संख्या कमरा संख्या क्या क्या दिया गया है पिन कोड, उस चीज़ को आप लोग यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे लिखने के बाद यहाँ पे इस किनारे पे आप लोग को अपना नाम लिख देना है, अपना एड्रेस लिख देना है और अपना पिन कोड लिख देना है। जहाँ से आप जिस डाक के थ्रू आप लोग भेज रहे हैं तो वहाँ अपना स्थान का जो भी पिन कोड नंबर होता है वो पिन कोड, अपना नाम लिखिएगा, पता लिखिएगा और पिन कोड का नाम लिख देना है। और यहाँ पे जो वही एड्रेस इधर डालना है जो कि यहाँ पे जो एड्रेस दिया गया है। तो ये हो गया इसका कंप्लीट प्रोसेस, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लोग को साथ में संलग्न करने हैं और आप लोग को किस पता पर जमा करना है। इसके बाद भी यदि आप लोग का कुछ डाउट रह जाता है तो आप निश्चिंत होकर के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।